नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज बात होने वाली है आपकी सेहत की, आपकी जेब की और आपके उपभोक्ता अधिकारों की खुलकर। आज का विषय हर उस इंसान से जुड़ा है जो कभी ना कभी ऑनलाइन खाना मंगवाता है, चाहे वो आपकी सुबह का ब्रेकफास्ट हो, ऑफिस का लंच हो, डिलीवरी हो या फिर वीकेंड का डिनर हो। सवाल सीधा है, जो खाना आप एक क्लिक पर ऑर्डर कर रहे हैं, क्या वो वाकई में सुरक्षित है या नहीं? हाल ही में फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बड़ी बैठक बुलाई और सख्त निर्देश भी दिए हैं। निर्देश कुछ इस तरह से हैं कि सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास हर खाद्य उत्पाद के लिए फसाई लाइसेंस हो और वो नंबर आपकी रसीद पर साफ साफ लिखा हो। हर ग्राहक को ये जानकारी दी जाए कि अगर खाना खराब है या संदिग्ध लगता है तो वो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिए शिकायत कर सकता है। प्लेटफॉर्म्स को अपने गोदाम, स्टोरेज फैसिलिटीज और डिलीवरी ट्रेन की पूरी जानकारी फसाई के साथ साझा करनी होगी और सबसे अहम, हर फूड हैंडलर को फसाई की तरफ से तय हाइजीन ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये कदम काफी है? ये कदम और क्यों उठाए गए हैं? क्योंकि हाल ही के महीनों में खराब खाना, फर्जी एक्सपायरी डेट और स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ाने की कई शिकायतें सामने आई है और जवाबदेही कहीं नजर नहीं आती थी। तो क्या आपको अब पता है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाला खाना बिना रजिस्ट्रेशन के तैयार किया जा रहा था? क्या आपके खाने की एक्सपायरी डेट या पैकेजिंग की स्थिति की कोई जानकारी आपको ऐप पर दिखाई जाती है? तो आज हम कई सारे सवाल पूछेंगे। उपभोक्ताओं के लिए नए नियम कितने कारगर हैं? कंपनियों पर इसका असर कैसे पड़ेगा? सबसे जरूरी, अब आप कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं जब खाना आए ऑनलाइन? आपको हमारे साथ बने रहना है क्योंकि अब सेहत का मामला है और इसमें लापरवाही की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ बड़े सवाल जो हम आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, जो हम पैनलिस्टों को भी पूछेंगे। क्या ये उपभोक्ताओं की सेहत के लिए जरूरी है या ई कॉमर्स पर बोझ है? क्या ऑनलाइन ऑर्डर किया गया खाना वाकई सुरक्षित अब हो जाएगा या डिलीवरी बॉय के हाथों का जो खाना है वो अब भी कहीं ना कहीं फसाई के मानकों पर खरा नहीं उतरता है या उतरेगा? हर रसीद पर फसाई लाइसेंस नंबर दिखाना, क्या इससे मिलेगी पारदर्शिता या बढ़ेगा झंझट? बेस्ट बिफोर तारीख नहीं दिखी तो जिम्मेदार कौन होगा, ग्राहक, प्लेटफॉर्म या रेस्टोरेंट? ऑनलाइन खाना तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन क्या इसकी क्वालिटी की कोई गारंटी है? क्या आज का डिजिटल फूड इकोसिस्टम सिर्फ सुविधा दे रहा है या हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है? फसाई की ये मुहिम, क्या इससे ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री में व्यवस्था आएगी या असंतोष बढ़ेगा? खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हैं, तारुफ कराते हैं। सीताराम दीक्षित, चेयरमैन कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया CGSI, मेरे साथ शिल्पा अरोड़ा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और साथ ही मेरे साथ डॉक्टर सुब्बाराव एम जुड़े हुए हैं। ये वैज्ञानिक हैं ऑफ एवं प्रमुख पोषण सूचना, संचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कई सारी इनके पास पदवियां हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और डॉक्टर सुब्बाराव, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। देखिए, जो कदम उठाया जा रहा है फसाई की तरफ से सर, वो बहुत काबिले तारीफ है। बीइंग अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता होने के नाते, एक ऐसा शख्स होने के नाते जो खुद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन खाना फूड ऑर्डर करती है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड ये बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन सर, इसके अमल पर अभी भी सवाल खड़े उठ रहे हैं। क्या ये करना फसाई की तरफ से इसको काफ़ी माना जाए? आप इसको कैसे समझाना चाहेंगे? क्योंकि उपभोक्ताओं की सेहत की बात है, लेकिन साथ ही ई कॉमर्स पर अब बोझ बढ़ेगा। लेकिन हम ऑनलाइन खाना मंगाते हैं सर, इसी थॉट के साथ मंगाते हैं कि जो डिलीवरी बॉय खाना दे रहा है या जहां से खाना आ रहा है वो पूरी तरह सुरक्षित हो। कैसे कहेंगे आप इसको सर? अ, जो हम खाना मंगाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस पे 3 किस्म के स्टेक होल्डर रहते हैं। जो पहले जहां से फूड मिल रही है, दूसरा जो फूड स्टोर कर रहा है उसको फिर से प्रिपेयर कर रहा है, और तीसरा है जो डिलीवर कर रहा है बिफोर इट कम्स टू द कंज्यूमर। ये तीनों जगहों में कहीं भी और कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और पिछले, एज यू सेड इन योर इंट्रोडक्शन, पिछले महीने हम देख चुके हैं बहुत सारे गोडाउन्स पे जहां टू फूड्स विच आर नॉट टू बी कंबाइंड एंड केप्ट, वैसा करे थे, और देन डिलीवरी इश्यूज भी थे। बट दीज आर ऑल इवॉल्विंग चैलेंजेस, जहां हम लास्ट 5-10 ईयर्स में ई प्लेटफॉर्म्स पे खाना ऑर्डर करना बहुत ज्यादा ही हो गया है। इवन आफ्टर कोविड भी बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा संख्या बढ़ गई है। तो दीज आर इवॉल्विंग चैलेंजेस। जैसे जैसे हम
न्यू चैलेंजेस आते रहते हैं। रेगुलेटर को भी वो चैलेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है और इंश्योर करना पड़ता है कि सारे ग्राहकों को सही किस्म के खाना मिले। तो इसमें बहुत सारे चीज है, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो देते हैं और खाना कहीं और से या पैकेट कहीं और से है, कोई और मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए अलग किस्म के रूल्स है। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन कोई और ब्रांड फूड बनाता है, पैकेज फूड बनाता है, वो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिर्फ उन्हें देते हैं कि वहां से वो सेल कर सके कंज्यूमर तक। तो उसके लिए रूल्स अलग है। कोडेक्स में भी कोडेक्स जो इंटरनेशनल बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडी है, वो स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशंस देती है सारे सिग्नेटरीज को, और ग्लोबली सारे कंट्रीज उसको अडॉप्ट करते हैं, कहीं कहीं अपने कल्चर के हिसाब से नए रूल बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, जो प्लेटफॉर्म्स सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को और सेलर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं, उनका उनके लिए अलग है कि उनका पैकेट क्लियरली डिस्प्ले कर सके, और लेबलिंग रेगुलेशंस के तहत से जो पैकेट के ऊपर लेबल्स कंपलसरी देने हैं, वो भी कंज्यूमर को एसेस करने के लिए, देखने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। वो सब प्रोवाइड करना है। जैसे कि अदर टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स वेयर देयर आर क्लाउड किचन्स, देयर आर रेडीमेड फूड दैट इज प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड एंड डिलीवर्ड, तो उनके लिए मापदंड अलग है कि दे हैव टू बी रजिस्टर्ड एज a food delivery entity, food FBO with FSSAI. Now with the new regulation, it is true. हमें ये रेगुलेशन के हिसाब से दे हैव टू डिस्प्ले एवरीथिंग वेरी क्लियरली। जो भी रिसिप्ट पे और बिल पे जो देते हैं, वो नंबर देना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये तीनों स्टेक होल्डर के साथ साथ कंज्यूमर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने सेफ्टी के लिए वॉचफुल रहे। I'm not putting entire onus on the consumer, but consumer also is equally responsible for one's own safety. So you have to look for this. जो regulations ये बनाए हैं और नए किस्म के जो ये 4-5 जो imperatives FSSAI ने 70 स्टेक होल्डर्स को बुला के उनको कहा कि जरूरी है ये आपको रजिस्टर करना, रेगुलर तौर पे ट्रेनिंग देना, सेफ्टी रखना, और जहां जहां आपके गोडाउन्स है वो कहाँ है, उसका सारा लिस्ट डिस्प्ले करना, और जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है, जो हैंडलर्स है, जो डिलीवरी बॉयज है, उनके सारे डिटेल्स है ना, उनको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग दिलवाना, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे कंप्लायंस इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंप्लायंस इंश्योर करे तो थोड़ा अपने कंज्यूमर्स के तरफ अच्छा ही हो सकता है। और दूसरी तरफ consumers also should be very aware. Now in the recent past we have seen excellent influencers who have actually been very aware, and then they have asked for their demands, and the regulator has to change it according to the changing situation. So I think this is a very positive step, one step ahead, but all of us as stakeholders also have to put many steps forward to ensure कि सबका खाना safe रहे और सुरक्षित रहे। बिल्कुल। सर, आपने बहुत खूब जवाब दिया है और मेरे ख्याल से आप काफ़ी समय से इस पूरे सेक्टर से बहुत डीपली जुड़े भी हुए हैं। मुझे बाकी पैनलिस्टों से भी सवाल पूछने हैं, लेकिन आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कदम काबिल तारीफ़ है, कोई शक की बात नहीं है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो क्वालिटी की गारंटी एक उपभोक्ता चाहता है वो उसको मिल पाएगी? रजिस्ट्रेशन कर दिया सर, ऐप में तमाम डिटेल्स डाल दी, बेस्ट बिफोर एक्सपायरी डेट सब कुछ हमने कर दिया है, लेकिन खाने की क्वालिटी को सुनिश्चित कैसे किया जाए सुब्बाराव सर? कोई भी कंज्यूमर क्वालिटी मान के ही खरीदता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी मैन्युफैक्चरर है, 90% ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स डोंट वांट टू लूज देयर कंज्यूमर्स। देर आर वेज इन विच डेफिनेटली प्रॉफिट मोटिव से अडल्ट्रेशन करके या कम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करके जो खाना बनाते हैं, दे आर दे हैव टू बी पनिश्ड, देयर इज नो डाउट। सो रेगुलेशन एक तरफ है, जो इम्प्लीमेंट करता है, और दूसरी तरफ है वो इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लायंस देखता है। वो जो क्या फूड सेफ्टी अथॉरिटी का एक इश्यू है कि रेगुलेशन हमें सेंट्रल लेवल पे रेगुलेशन बनती है, लेकिन फूड सेफ्टी इज अ स्टेट लेवल इश्यू। ensuring food safety is a state level issue, and at the same time when it comes to e-platform, it is a multiple, I mean it lays in a different platform, state पे भी आता है, central पे भी आता है। So consumer
awareness is one thing. Second thing is only one step, as I said. और इससे ये एक ही स्टेप है उस तरफ जहां हमें अच्छा खाना डिलीवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कंप्लायंस जो है वो उसके प्लेटफॉर्म जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर भी बहुत सारा निर्भर करता है, और वी हैव टू एंश्योर दैट इट इज डन. So FSSAI should also take steps to ensure regular training, compliance, checks, surprise checks, catching them, severe punishments. These are all some of the methods that other countries have used. I think we should also be using. So food, one thing, एक चीज हम सबको याद रखना है कि 100% सेफ्टी वाला फूड कहीं भी नहीं मिलेगा. So that is a basic rule in food safety, जो रिसर्च में हम कहते हैं जो भी फूड है 100% है, जो दवा है 100% सेफ नहीं रहेगा. हाउ सेफ इट इज फॉर यू इज डिटरमिन्ड बाय कितना आप खाते हैं, कौन सा मात्रा में खाते हैं, उसमें कंटामिनेंट कितना है या अडल्ट्रेशन कितना है. कोई जानबूझ के होता है, कोई ऐसे ही एक्सीडेंटली हो जाता है कि कंटामिनेट हो सकता है फूड. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स दैट आर पॉसिबल फ्रॉम our side as regulators, as manufacturers and as consumers. तो उस पे हम सारे ध्यान दे, सारे स्टेक होल्डर्स का इसमें रोल रहना है, नहीं तो एक ही स्टेक होल्डर के साथ ये सारा काम नहीं हो पाएगा. बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने अपने जवाब में एक बहुत ही बढ़िया बात कही कि देखिए बाहर से खाना मंगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होने ही वाला है, उस बात का तो आपको ख्याल रखना ही होगा। और शिल्पा भी हैं जो इस बात पर विस्तार से बात करेंगी। सर आपने क्योंकि बीच में कहा था कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करना है तो कुछ और भी करना होगा, वो मैं जवाब चाहूँगी आपसे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार संजय जी पर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए। सर आप भी एक स्टेक होल्डर होंगे जहाँ तक फूड सेफ्टी रेगुलेटरी की अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन आपसे मुझे जो ये ऐप्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिलीवरी करते हैं, मैं उनका पहलू आपसे समझना चाहती हूँ। पता नहीं आप वो पहलू मुझे समझा पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा सर। इनके ऊपर अब ये जो मापदंड लगाए गए हैं, देखिए आपको अमल तो करना पड़ेगा, आपको रेगुलेटर की बात तो माननी पड़ेगी, आपको करना तो पड़ेगा फॉलो। कितना बड़ा बोझ आएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि सभी खराब क्वालिटी का खाना दे रहे हैं या सभी उल्लंघन कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ सर। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, वो तो करते रहेंगे। अब जो नहीं कर रहे हैं ना, वो कैसे अब उन पर नकेल कसेगी? रजिस्ट्रेशन की बात सामने आ गई है, अब वो करना पड़ेगा उनको। अब कितना असर पड़ेगा इन स्टेक होल्डर्स को कहानी के इस वाले आधार पर, ये बताइएगा जरा डॉक्टर संजय। सी 2011 से जब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ओके, एनफोर्समेंट हुआ, तब से ये रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट मैंडेट है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि नई चीज़ है, ओके। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि 80% बिजनेसेस इसको कंप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल इसमें रिक्वायरमेंट भी है, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट भी है। तो 80% से ज़्यादा लोग इसको कंप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब कुछ जो 20% है उसके ऊपर ये चीज़ें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब जो स्ट्रक्चर है जो बताया गया है कि यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी भी है और स्टेट अथॉरिटी भी है, ओके। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए FSSAI सेंट्रल जो रीजनल जोनल उनके ऑफिसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द। तो वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनके पास डेटा है, उनके पास सर्विलेंस है। अब यहाँ पर FDA का एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है, मैं जो देखता हूँ, वो है उनका शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेस, ओके। उनके पास जो फैसिलिटीज है, जैसे टेस्टिंग की फैसिलिटीज, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर हम खाने की बात करें वहाँ पर ऐसे नहीं कि वो 3 दिन के बाद टेस्ट हो, ओके, उसको इमीडिएट टेस्टिंग होना चाहिए। तो टेस्टिंग के जो एस्पेक्ट्स है वो उतने इक्विप्ड नहीं है कि मोबाइल टेस्टिंग कर सके, बहुत कम रिसोर्सेस में FDA इज वर्किंग। We should, and always I say कि we should be proud of FDA that they are ensuring our food as a safe, इतने कम रिसोर्सेज में वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनको इक्विप करना चाहिए। अब अगर FBO की साइड में देखें तो इसमें बिजनेस को वैसे देखा जाए तो कोई चैलेंज नहीं है, ओके।
रजिस्ट्रेशन करना है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन देने हैं, जैसा एक सिंपल एग्जांपल आपने बोला कि एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन नंबर इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए, दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर देम, वो कर सकते हैं। ये इम्प्लीमेंटेबल एस्पेक्ट्स ही रेगुलेशन ने बताया है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर से एफबीओ को बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड आएगा या फिर इकोनॉमिकली उसको बहुत ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी, वैसा कुछ नहीं है। तो ये डुएबल है, बिजनेस इसको कर सकता है। और इंडिया में वैसे भी हमने देखा जा गया है कि जब तक वो मैंडेट नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं करते, है ना। डॉक्टर संजय, ये बात तो छुपी नहीं है किसी से कि मैंडेट आने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ठीक है, फिर छापे पड़ते हैं और बाद में वो हेडलाइंस बनती हैं और वो खबर वायरल होती है, फिर हम और आप वापस से एक शो करते हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। खैर, मैं इस पहलू पर वापस से आऊँगी, लेकिन मुझे शिल्पा से जानना है। शिल्पा, अब ये सब जो नए नए कदम उठाए गए हैं, क्या मैं रोज़ खाना ऑर्डर कर लूँ? मैं निजी तौर पर तो वाकई रोज़ करती भी हूँ, लेकिन मैंने अब कम कर दिया है, पता है, वो जब से सब चीज़ें सामने आई है। लेकिन अब बताइए, मेरी सेफ्टी और मेरी सेहत गारंटीड है क्या? उसकी गारंटी आपके पास है। एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ, राइट? ठीक है, अथॉरिटीज हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और ये रूल्स आए हैं कि एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें चेक करें, वेरी वेरी गुड। मैं कहती हूँ इसको इम्प्लीमेंट करें, जितना सपोर्ट इसको मिल सकता है इसको मिलना चाहिए। एक्सीलेंट स्टेप। एंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी एक चेक है ना, एक सर पे एक डंडा तो है कि कुछ होएगा, अगर हम कुछ गलत करेंगे देयर इज सम अथॉरिटी दैट कैन कैच अस। एंड ये जो सरप्राइज चेक्स हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो इट इज अ स्टेप सिचुएशन। आपका मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद स्टोरेज है, उसके बाद एक्सपायरी है, देयर आर सो मेनी स्टेप्स टू इट कि कहीं के भी कहीं कुछ चूक हो गई तो वो खाना आपके पास गलत आ जाएगा एंड यू आर कंज्यूमिंग दैट फूड, एंड कल को आपकी सेफ्टी पे कुछ प्रॉब्लम आए या हेल्थ हैजर्ड आए या कुछ आए, देन आप किसको पकड़ोगे जाके, क्योंकि इतने सारे मिडलमैन हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेफ्टी इज इन योर हैंड, सो द कंज्यूमर हु इज पिकिंग अप द स्टफ, दे हैव टू चेक कि एक्सपायरी इसकी क्या है, ये कितना पुराना है, इसके अंदर फूड लेबल्स क्या है, रीड। वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, हम खाली ऐसे बटन दबा के खाना मंगा के हम खा रहे। वी शुड नो कि उसके अंदर मेरे खाने में क्या जा रहा है, मैं अपनी बॉडी के अंदर डाल रही हूँ कुछ। मैं देखती हूँ पेट्स रखते हैं, हम इतना केयरफुल होते हैं, उसको चॉकलेट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। आप अपने अंदर बॉडी के अंदर कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि उसके अंदर क्या जा रहा है। रीडिंग ऑफ लेबल्स पढ़े, अपने बच्चों को सिखाएं। बच्चे ऑर्डर करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल ऑनलाइन सारा खाना ऑर्डर कर रहे हैं। सो रीड द लेबल्स, उसमें क्या लिखा है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये आपका मैंडेटरी होना चाहिए। एनीबडी हु इज ऑर्डरिंग फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ। चेक्स इस तरफ से जो आ रहे हैं और जो हम इन्फोर्स कर रहे हैं, आई थिंक दे आर वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड पनिशमेंट के जो नहीं फॉलो कर रहा रूल, या किसी ने अगर डेट ऑफ एक्सपायरी गलत है या उसका सब क्वालिटी फूड है, सो हाउ आर दीज चेक्स गोइंग टू बी मैंडेटरी? कैसे सरप्राइज चेक्स होंगे, किस तरीके से इसको इन्फोर्स किया जाएगा? हाउ पब्लिकली इट विल बी टोल्ड कि व्हाट, आपका चेक हो सकता है? तो डर पैदा करना बहुत जरूरी है, इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन। रूल्स हम बनाएंगे लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट, इम्प्लीमेंटेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड ऑन द अदर हैंड द कंज्यूमर, वो जब तक आवाज नहीं उठाएगा, चेक्स नहीं होंगे, ये जो हमारे हुए हैं, इंफॉर्मेशन जो आगे आई है, वो इसी वजह से हम ये स्टेप्स उठा रहे हैं ना, बिकॉज कंज्यूमर हैज शाउटेड आउट एंड सेड कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा आई एम सेफ? सो जो कंज्यूमर है वो आवाज उठाए कि भाई ये मेरा खाना सेफ नहीं है, इसको कैसे हम करें। एंड इम्प्लीमेंटर्स जो हैं, जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, वो जो ये रूल्स डाल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। तो आई थिंक इट इज अ टू वे प्रोसेस, और अगर इकट्ठे काम करें तो आई थिंक इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। एंड अपनी सेहत अपने हाथ में है। अगर आप बीमार हो जाते हैं या कोई तकलीफ होती है आपको, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप उसकी जिम्मेदारी लें कि मेरे को कुछ हुआ तो आप कहीं पहले किसी को भागोगे कि पहले डॉक्टर के पास जाओगे अपना इलाज करने? सो व्हेन यू ऑर्डर समथिंग, जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज चेक्ड। एंड सबसे बढ़िया खाना तो घर का खाना है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मोटी बात तो यही है कि आपका खाना जो है, आपकी सेहत आपके हाथ में है और इन कदमों का वेलकम किया जा रहा है। लेकिन चलिए अब चर्चा को दूसरे पहलू पर लेके जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, ठीक है। सुब्बा राव सर, आपका डोमेन शायद नहीं होगा या पता नहीं होगा, मैं नहीं जानती, सज़ा कितनी कठिन रख लेनी चाहिए? क्योंकि मैं इसीलिए ये पूछ रही हूँ, एफडीआई का जिक्र हुआ, फसाई का जिक्र हो रहा है। सर, बहुत सारे नियम
नियम कानून ऑलरेडी हैं हमारे पास, मानकों में पड़े हुए हैं, लेकिन धड़ल्ले से सर उनका उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सरप्राइज चेक होते हैं, फिर चीज़ें सामने आती है और उसके बाद जो है हमने इतना सज़ा का प्रावधान डाल दिया है, इतने का इन पर फाइन लगा है, और वो फाइन पे करके वो छूट जाते हैं, वो निकल जाते हैं। सर कड़ी सज़ा होनी चाहिए, लाइसेंसेस रद्द होने चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से उनका धंधा बंद होना चाहिए। क्या हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं सुब्बा राव सर कि इतनी कड़ाई बरतनी चाहिए? क्योंकि अब जागरूक हो रहा है, देखिए उपभोक्ता है ना, वो ही जागरूक है, इसीलिए आप और हम बैठकर बात भी कर पा रहे हैं। तो सजा कितनी कड़ी होनी चाहिए? ये मेरा डोमेन नहीं है, फिर हाँ, भी इसीलिए मैंने पूछा, जैसे लेकिन फिर भी सर थोड़ा कोशिश या कीजिएगा। थोड़ा मैं सर आपके मन एफएसएसए की इच्छा जो है इस बारे में वो बता दीजिएगा। एफएसएसए से जुड़ा हूं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इधर ड्यू टू अनअवेयरनेस और कहीं परहैप्स बिकॉज ऑफ लापरवाही, बिकॉज ऑफ नॉट सीइंग, समटाइम्स ओवरसाइट भी, थोड़े थोड़े चीज गलत हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास, या घर में भी हम जब बनाते हैं। तो द रीजन व्हाई दिस हैज हैपेंड इज द वन दैट हैज टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। तो ये किस लिए हुआ है? प्रॉफिट के नजरे ये अगर डिलिबरेटली कुछ खाना एडल्ट्रेट करे, खराब करे, या लो क्वालिटी का दिए, या प्रॉफिट के लालच में ऐसा करे, तो उनको जरूर सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए। और कितने बार हुआ है? अगर दिस इज अ हैबिचुअल थिंग दैट इज हैपनिंग विद द एजेंसी, इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज बीइंग डन विद द प्रॉफिट मोटिव। अगर वो कई बार 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 ऐसे ही गलत काम करते रहे हैं, तो इससे बहुत जाहिर है, क्लियर है कि वो लोग प्रॉफिट के मद्देनजर ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चीज है तो उनको बहुत कड़ी सजा होना चाहिए। डेफिनेटली द लॉ आल्सो सीज इट दैट वे। इफ इट्स द फर्स्ट टाइम ऑफेंस, डेफिनेटली द पनिशमेंट विल बी लिटिल लेसर। इफ इट्स द सेकंड टाइम ऑफेंस, इट विल बी वेरी सीरियस। ऐसे ही बहुत सारे जो प्रोविजंस है एफएसएसए के रेगुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन के तहत, एज संजय सर सेड, there is also probability of sometimes time पे उसका assessment नहीं होगा, sometimes time पे उसको lab में test नहीं होगा, sometimes report नहीं मिलेगा, sometimes, so these are all reasons why the justice is delayed sometimes, or sometimes the punishment is delayed. But the provisions under the act for everything, as far as I know, are very good, are good enough for rectifying deliberate misdeeds. That is very very clear. बिल्कुल। संजय जी, आपको भी अगर मैं यही सवाल पूछूं, क्या जवाब देंगे डॉक्टर संजय? हाँ, सो देखिए, एफएसएसएआई में जब रेगुलेशंस बने तो रेगुलेशन में सबसे बड़ा चेंज जो हुआ वो एक शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गई। ओके, द इंटेंट ऑफ एफएसएसएआई एंड फूड सेफ्टी रेगुलेशन इज शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंप्लायंस फ्रॉम अथॉरिटी टू एफबीओ, फूड बिजनेस ऑपरेटर। पहला ये चेंज हुआ। दूसरा जो मेजर चेंज हुआ, उन्होंने जो नॉन कंप्लायंसेस है जो फूड से रिलेटेड, उसमें दो उसका कैटेगराइजेशन किया। पहला किया सब स्टैंडर्ड फूड। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सुब्बाराव साहब ने बताया कि अगर समझो वो कुछ इंटेंशन से उसको लो क्वालिटी फूड देते हैं तो उसको सब स्टैंडर्ड फूड में जाना जाएगा। ओके, और दूसरा किया अनसेफ फूड। अनसेफ फूड में जैसे अगर समझो कुछ हजार्डस चीज निकली, कुछ पेस्टिसाइड निकला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकला, फूड पॉइजनिंग हुआ, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रयोजन है, उसका प्रावधान है कि सब स्टैंडर्ड फूड के लिए 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक पेनाल्टी की गई। ओके, और अभी जो नया बिल पास हुआ ईज ऑफ बिजनेस में, उसमें वो पेनाल्टीज और भी बढ़ा दी गई है। अनसेफ फूड के लिए पेनाल्टीज प्लस इम्प्रिजनमेंट रखा है। तो प्रोविजन है, बट जैसा एक यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर शिल्पा जी ने जैसा बताया कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप क्या खाते हो। ओके, आज इंडिया में ऐसा है सर और मैडम, आप जहां पे भी फूड का कोई भी ठेला लगा दो, लोग वहां पे लाइन लगा के खड़े हो जाते खाने के लिए। वो ये नहीं देखते कि भाई यहाँ पे डस्ट आ रहा है, यहाँ पे
कुछ बदबू है, कहाँ पर क्या कंटामिनेशन हो रहा है, बिल्कुल, कुछ पानी लेना पूरी का देना स्टॉल नहीं हो, है। वड़ा पाव का स्टॉल हो, चाय का कोई भी टपरी हो, मेरे ख्याल से आप लगा दीजिए, वो ज़रूर चल जाएगी। और उसी के बदौलत हमने देखा है कि इतने मैन्युफैक्चरर्स इतना आगे समृद्ध भी बने हैं, इतनी कमाई भी हुई है। समय समाप्त हुआ है, लेकिन शिल्पा आपके पास मैं आना चाहूँगी, छोटा सा सवाल है। देखिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है, उस बात में कोई दो राय नहीं है। इन कदमों का भी हम स्वागत करते हैं, सज़ा के प्रावधान भी सब कुछ है। लेकिन अब क्योंकि हमारी ज़िंदगियां बदल रही हैं, बहुत ज़्यादा हम ऑनलाइन हो चुके हैं और आपाधापी में जीते भी हैं। अगर आप बता पाएँ कि कितनी चीज़ों को बाहर से मंगा लेना चाहिए, कौन से खाने को नहीं मंगाना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई गाइडेंस आप दे सकती हैं हमारे दर्शकों को? रेडी टू ईट मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपका कुछ पैकेज्ड है, आपको पता है, तो आप एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सैलेड मंगा रहे हैं या अगर आप कुछ किचन का लाइव किचन का कुछ मंगा रहे हैं, व्हाट इज द गारंटी कि वो कब सैलेड कटा है, कैसे कटा है, धुला है, नहीं धुला है। तो एज अ कंज्यूमर ऑल्सो अगर मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, मैं बाहर से सैलेड्स नहीं ऑर्डर करूंगी, मैं ऐसी कोई पकी हुई चीज नहीं ऑर्डर करूंगी। मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे नहीं पता उसने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। सो इफ इट इज पैकेज्ड रेडी टू ईट है कि आपको पता है उसमें सेफ्टी नॉर्म्स हैं, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे पता है कि मैं ये ऑर्डर कर सकती हूँ। मेरा योगर्ट आ गया, कर्ड आ गया, मुझे पता है मैं इसकी एक्सपायरी देख के आई कैन ऑर्डर दीज थिंग्स, दिस इज हेल्दी फॉर मी। बट समथिंग विच इज ओपन पैकेज, जो आ रहा है थैले में आ रहा है फॉइल पर, मतलब द हाइजीन व्हेन यू लुक एट इट ओनली, सम थिंग्स दैट कम टू अस फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, हम देखते हैं कि वो किस तरीके से, और ई कॉमर्स के थ्रू भी जो चीजें आ रही हैं वो आप देखिए, उसको खोल के देखें तो हम सोचते हैं कि यार वेदर वी शुड ईट इट और नॉट। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा यहाँ पे सेंसिबिलिटी डालें। वट एवर यू आर पुटिंग इन योर बॉडी हैज कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसका ध्यान रखें। एंड आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, एंड इम्प्लीमेंटेशन इज की। पनिशमेंट की थोड़ी आवाज उठे कि ये पनिश हुआ है बिकॉज दे डन समथिंग, तो वो जब आवाज उठती है ना, जो दूसरे हैं वो भी डरते हैं। बिल्कुल तो नहीं, और एक फियर, तभी मामले भी हेडलाइन बनते हैं, स्पॉटलाइट में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप तीनों का, मेरा समय बिल्कुल समाप्त हुआ है, लेकिन चर्चा बहुत अच्छी हुई है, हर पहलू पर हमने फोकस किया है और मार्गदर्शन मिला है दर्शकों को, और कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत भी अब महसूस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, इसका पेशकश में आपने शिरकत की। और मुझे भी इजाज़त दें आज के इस एपिसोड में। नमस्कार।